यस, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे पेज लेआउट ऑप्शन। ओके, पेज लेआउट ऑप्शन कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम चले जाते हैं पेज लेआउट टैब में। यहाँ पर पेज लेआउट टैब है। यहाँ पर देखिए पेज लेआउट में सबसे पहले यहाँ कुछ दिया हुआ है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइफनेशन वगैरह बहुत सारा चीज दिया हुआ है। हम डायरेक्टली पेज सेटअप का ऑप्शन ही खोल लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, पेज सेटअप का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए एक मार्जिन का टैब है, एक पेपर का टैब है, एक लेआउट का टैब है। हम लोग सबसे पहले मार्जिन का देखते हैं। मार्जिन कहने का मतलब क्या है कि चारों तरफ कितना मार्जिन होगा, चार तरफ कितना मार्जिन होगा। जैसे टॉप में दिया हुआ 2.54 सेंटीमीटर, बॉटम दिया हुआ है 2.5, लेफ्ट राइट दिया हुआ है। और तो यहां से चारों तरफ का मार्जिन सेट कर सकते हैं। और यहां पर ओरिएंटेशन दिया हुआ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट कहने का मतलब यहाँ प्रीव्यू देखिए, पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज है और लैंडस्केप में यही वाइड पेज हो जाता है। कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग पूछिएगा कि ये गटर क्या है, ठीक है, क्योंकि अभी हम बात किए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों तरफ के मार्जिन की बात की है। ये गटर क्या हम बोले ही नहीं, और आप लोग पूछे भी नहीं कि गटर क्या है। तो गटर जीरो देखे इसलिए नहीं पूछे। ठीक है, अब हम बता देते हैं कि गटर एक्चुअली में होता क्या है। अगर आपको हम दिखाए ये एक कॉपी है। इस कॉपी को अगर हम देखें तो इस कॉपी में अलग अलग पेजेस है और पेजेस को इनको बाइंड किया हुआ है। अब बाइंड किस तरह किया हुआ है? लेफ्ट के साइड में बाइंड किया हुआ है, लेफ्ट के साइड में। तो ये इतना दूर बाइंड किया हुआ है, इतना दूर, तो इतना दूर ये जगह घेर रहा है ना एक्स्ट्रा, यही चीज है गटर। अब ये ऑप्शन हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं। गटर जो है वह या तो लेफ्ट में रहेगा या टॉप में रहेगा। जैसे एज एग्जांपल में देख लीजिए, देखिए अगर ये डायरी है, अगर लेफ्ट साइड बाइंड है तो पेज हम ऐसे खोलेंगे, अगर टॉप साइड बाइंड है तो पेज हम ऐसे खोलेंगे। इसी तरह से होता है। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, गटर पोजीशन लेफ्ट और, ठीक है, टॉप, राइट भी यहां पर दिया हुआ है कुछ। अगर हम ऐसे बाइंड करना चाहते हैं तो राइट पोजीशन हो जाएगा। अब कितना ये जगह घेर रहा है, अगर हम यहां पर मान लेते हैं कि सपोज दैट 1.5 सेंटीमीटर दे रहा है, तो 1.5 सेंटीमीटर दे दिए, 1.5 सेंटीमीटर का गटर पोजीशन। अब यह देखिए मार्जिन अलग बढ़ गया है, ठीक है, मार्जिन अलग बढ़ गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। फिर से हम इस ऑप्शन को खोल लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं मल्टीपल पेजेस जो दिया हुआ है, मल्टीपल पेजेस। यहां पर भी देखिए प्रीव्यू में अगर गटर दे दिया तो यहां दिखा रहा है। अगर इसी चीज को हम टॉप दे दिए तो ये देखिए उधर ऊपर में आ गया, ठीक है। अब यहां पर हम गटर को 0 कर देते हैं, 0 हो गया। मल्टीपल पेजेस नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद मिरर मार्जिन। यहां पर गौर कीजिएगा, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट है। अगर हम मिरर मार्जिन करते हैं तो क्या हो जाता है, इनसाइड, आउटसाइड और लेफ्ट, राइट। अच्छा, लेफ्ट और राइट दिया हुआ है और इनसाइड, आउटसाइड दिया हुआ है। वहां चेंज हो गया, इनसाइड आउटसाइड कर दिया, ठीक है। मिरर मार्जिन में, मिरर मार्जिन में इनसाइड आउटसाइड क्या हो गया, इनसाइड इधर का मार्जिन, आउटसाइड इधर का मार्जिन। ओके, कोई दिक्कत है? अगर यही चीज हम 2 पेजेस पर सीट करेंगे, 2 पेजेस पर सीट में क्या हो जाएगा, एक पेज है पोर्ट्रेट पेज है और इसको 2 सीट में बदल दिया, ओके, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम कोई पेज से प्रैक्टिकल देखें, ये मेरा एक खड़ा पेज है, हम प्रिंट उसका जो होगा 2 पेजेस पर सीट, मतलब इसको इस हिसाब से ये बनेगा कि हम ऐसे करके हम कॉपी बनाना चाह रहे हैं या बुक बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। बुक फोल्ड, बुक फोल्ड कहने का मतलब क्या है, बुक फोल्ड कहने का मतलब क्या हो गया, जो आप लोग को उस बार बताए ही थे कि जैसे अगर मल्टीपल पेजेस है, पहला पेज लास्ट पेज के साथ में रहेगा, दूसरा पेज सेकेंड लास्ट पेज के साथ प्रिंट होगा, उधर से घटेगा इधर से बढ़ेगा, ठीक है। एक ही पेज में वो प्रिंट होगा और बुक की तरह आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक है रिवर्स बुक फोल्ड। बुक अगर सीधा है, उल्टा अगर मोड़ेंगे, रिवर्स बुक फोल्ड, अच्छा, ठीक है। तो दोनों समझ लीजिए कि दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है,
कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया है जी। तो हम लोग इसको नॉर्मल ही रहने देते हैं क्या? नॉर्मल में पोर्ट्रेट रहने देते हैं अपना, कोई दिक्कत? मार्जिन समझ में आया। अब पेपर आते हैं। पेपर हम लोग जनरली कौन से साइज में, अगर हम लोग डॉक्यूमेंट देखें हम लोग जनरली A4 साइज का ही पेपर यूज करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे के साइजेस होते हैं पेपर का। यहाँ पर लीगल साइज है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, A3 है, लेटर साइज होता है, ठीक है, लीगल स्टेटमेंट बहुत सारा है, A5 B5 इस तरह से। अपना कोई अगर साइज देना है तो हम लोग कस्टम साइज दे सकते हैं। कस्टम साइज कहने का मतलब क्या है कि अपने से हम इसका विड्थ और इसका हाइट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक सवाल आ रहा है, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम देंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम बुक में देखिएगा, मैक्सिमम में क्या कि जो साइजेस आते हैं वो इंचेस में दिखाई देता है, और मेरा यहाँ पर सेंटीमीटर में दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो क्यों और हमको वापस इंचेस में लाना है तो वो कैसे करेंगे? सोचिए। अच्छा आप लोग एक बात बताइए कि प्रिंट आप लोग सर्च करके देखिएगा, इस चीज को ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा हम आप लोग को जगह बता देते हैं, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है वह आप लोग को आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। अच्छा बताइए। ठीक है, फाइल में जाना है आप लोग को, यहां पर से ओके कर देते हैं अभी फिलहाल। फाइल में जाना है और फाइल में जाकर के ऑप्शन में जाइएगा और ऑप्शन में जाकर के ढूंढिएगा मेजरमेंट यूनिट हमारा क्या होना चाहिए। समझ गए? मेजरमेंट यूनिट ऑप्शन में जाकर के ढूंढिएगा। अगर वहां आप इंचेस कर दीजिएगा तो यहां पर ये जो दिख रहे हैं इस सेंटीमीटर में दिख रहा है वो इंचेस में दिखेगा। यहां अगर पिक्सल कर दीजिएगा तो पिक्सल में दिखेगा, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत है? नहीं। समझ गए? ट्राई करके देखिएगा। अब उसके बाद पेज सेटअप में एक और ऑप्शन क्या बच रहा है, लेआउट का ऑप्शन बच रहा है, ठीक है। तो लेआउट के जब हम सेक्शन बताएंगे ना तो यहां पर लेआउट को भी क्लियर कर देंगे। लेकिन बेसिकली यहां पर एक चीज देख लीजिए कि हम लोग जो भी सेक्शन बनाते हैं सेक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। यहां पर राइट टू लेफ्ट अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। हेडर एंड फुटर, हम लोग हेडर एंड फुटर का अलग से सेटिंग किए थे ना, यहां से भी हम लोग टिक कर सकते हैं डिफरेंट ऑड एंड इवन डिफरेंट फर्स्ट पेज, ठीक है। अब ये हेडर और फुटर का डिस्टेंस कितना रहेगा, एज से 1.25 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर, ये अपने अनुसार हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट करने का मतलब हम लोग अलाइनमेंट तो देखे हैं कि हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल जब भी हम लोग चालू करते हैं तो वर्टिकली अगर देखें तो ये लिखाना स्टार्ट कहां से होता है, पेज के टॉप से। अगर हम वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे तो मिडिल से लिखाना चालू होगा और एंटर करेंगे, जैसे एंटर करते जाएंगे तो ऊपर भी भागेगा नीचे भी भागेगा, जैसा, ठीक है। कोई दिक्कत है? करके देखते हैं। यहां पर गए, वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, टॉप है, इसको सेंटर कर देते हैं, सेंटर कर दिए और ओके कर दिया। अब देखिए ये कर्सर मेरा कहां पर है, सेंटर में है? नहीं, सेंटर करने का मतलब वर्टिकली सेंटर में, वर्टिकली ऊपर से नीचे तक। इसको छोटा करके देखिए, वर्टिकली सेंटर में है, ऊपर इतना डिस्टेंस है, नीचे इतना डिस्टेंस है, वर्टिकली सेंटर में, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो ज्यादा कुछ नहीं, कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? ये पेज सेटअप वाला ऑप्शन, ये जो सारा ऑप्शन क्लियर हो गया? क्लियर? कोई दिक्कत है? एंटर करेंगे, हाँ, जहां कर्सर दिखा रहा फिर नीचे से आएगा ना। देखिए यहाँ पर एंटर करके हम कुछ लिख करके देखते हैं, एंटर कर, ठीक है। एंटर किए, ऊपर भी भागा नीचे भी भागा, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो सेंटर में होते जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत है? क्लियर? वीडियो पसंद आया? बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।